जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के मानचित्र कार्य कैसे करें। यह आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 10 नंबर का पूछा जाता है, 2 जगह पूछे जाते हैं और ये 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। बताऊंगा आपको कैसे लिखना, क्या गलती नहीं करना और ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। ये बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग जो समझ गए तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, और ये लगभग में 2% बन जाता है। इससे क्या होगा, आपका जो परसेंटेज होगा वो बढ़ेगा। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कौन कौन से चीज़ तैयार करना है कि जिससे वही आएगा और कुछ उससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। ये 2022 का पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही आएगा और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में होगा। तो यहाँ पर 14वां प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा और कैसे आपको करना है ये यहाँ पर लिखा होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें लिखा है निर्देश निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस पॉइंट द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। मतलब आपको हाफ हाफ अंक मिलेंगे। जो सही नाम लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा और सही जो अंक मतलब जहाँ पर होगा वही करोगे तभी आपको एक एक नंबर मिलेगा। और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर 14वां प्रश्न होगा। इसमें पहला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। उसके बाद में दूसरा है वह स्थान जहां 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उसके बाद में वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद में वह स्थान जहां सूती श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। उसके बाद में वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ। तो आपको कैसे करना है, उसके बाद में ये देखो 14वां प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ये नहीं, आपको ये नहीं करना है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए ये आपको नहीं करना। ये जिनकी आंखें नहीं होती उनके लिए होता है। आपको ये करना है जिनके आंखें होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर और उसके बाद में आखिरी में 28वां प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। अभी इसको भी बताऊंगा और इसको भी। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो कैसे लिखना है, आपको कैसे भरना है, तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख कर आएगा। ये आपको नाम यहाँ नहीं डालना है। उसके बाद में क्लास, तो यहाँ पर 10th हो तो यहाँ पर 10th ऐसे डाल दो। उसके बाद में सेक्शन ABCD कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर हो यहाँ पर ऐसे, जैसे सपोज करो 11, उसके बाद में 74 और 323 है, ये आपका रोल नंबर। ऐसे आप लोग यहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद में क्या यहाँ पर लिखा है, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने पहली अपनी राजधानी बनाई। तो वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई, तो कोलकाता में बनाई थी। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। अभी बताऊंगा आपको क्या क्या तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल और कोलकाता में। तो कहाँ है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। आपको ऐसे नीले पेन से, आपको वहाँ पर पेंसिल से नहीं करना है, क्योंकि पेंसिल से करोगे तो 1-2 महीने कापी चेक करने में लगता है, तो वहाँ पर आपका ये मिट जाएगा। तो यहाँ पर है और पहला है, तो यहाँ पर ऐसे पहला कर दोगे। उसके बाद में लिखना है कोलकाता। क्या लिखना है, कोलकाता, कोल, उसके बाद में काता। इस प्रकार से लिखोगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सही अंकन के लिए होता है और सही नाम लिखोगे तो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया कैसे लिखना, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला है वह स्थान जहां 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर। अब ये कहाँ कहाँ है, अब ये कहाँ है, अब ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर है लाहौर और यहाँ पर ऐसे आपको कर देना है। और ये दूसरा था तो यहाँ पर ऐसे दूसरा करके उसके बाद में यहाँ पर ऐसे लिख देना है लाहौर। क्या लिखना है, ला, उसके बाद में हौर, ऐसे आपको लिख देना है। ये भी आपका 1 नंबर पक्का हो गया। समझ में आ रहा है, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मतलब कांड हुआ था या फिर हत्याकांड हुआ था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो कहाँ, आपको यहाँ पर ऐसे फिल कर देना। यहाँ पर है ये अमृतसर, यहाँ पर ऐसे फिल कर देना ऐसे करके। उसके बाद में ये तीसरा था, यहाँ पर ऐसे तीसरा, और आपको नीले ही पेन का यूज़ करना है और अमृतसर ऐसे यहाँ पर आपको लिख देना है, अमृतसर ऐसे लिख देना है। ये आपके 3 नंबर पक्के हो गए। समझ में आ रहा है। उसके बाद में अगला है, अगला क्या है यहाँ पर, वह स्थान जहाँ सूती श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। वह स्थान जहाँ सूती श्रमिक थे वहाँ का सत्याग्रह हुआ था। तो कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट में बताना जो मालूम हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद
और गुजरात में हुआ। आपको लिख देना अहमदाबाद। इस तरह से आपको पॉइंट बनाना, जैसे बताया गया था वैसे ही आपको करना, ऐसे करके, और यहाँ पर आपको लिख देना अहमदाबाद, अहमदाबाद ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना। ये आपका राइट आंसर होगा। और ये चौथा था, यहाँ पर ऐसे चौथा कर दोगे। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। समझ में आ रहा कैसे आपको लिखना है। उसके बाद में अगला है, यहाँ पर क्या लिखा है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था, तो कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट में बताना जो इसका राइट आंसर मालूम है। तो ये खेड़ा में हुआ था। कहाँ, ये भी गुजरात के खेड़ा नामक वहाँ शहर में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, खेड़ा नामक शहर में। तो ये इसके ही बगल में यहाँ पर है खेड़ा नामक, ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे कर देना है। उसके बाद में ये पांचवा था, तो यहाँ पर ऐसे ये पांचवा हो गया। और यहाँ पर ऐसे क्या डाल दोगे, खेड़ा, क्या डालना है यहाँ पर, खेड़ा। ऐसे ये आपके 5 नंबर पक्के हो गए। समझ में आया। आपको ऐसे ही लिखना है, बहुत सारे और मतलब अलग अलग बताते, लेकिन आपको सेम ऐसे ही लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अभी बताऊंगा आपको क्या क्या तैयार करना, वही आएगा, 100% वही आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आपका एक ये हो गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 13वां प्रश्न है, यहाँ पर जैसे कॉपी मिलेगी वहाँ पर 13वां प्रश्न होगा, ये आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आपको यही मैप वहाँ पर ही सेट कर देना है, बांध देना है, धागा मिलेगा वहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में। और एक मैप, 2 मैप मिलेंगे 14वें प्रश्न के लिए। उसके बाद में यहाँ पर इसको डाल भी सकते हैं अलग, कुछ यहाँ पर सिंपल सा ऊपर होगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या कॉपी, अपने कॉपी में भी लिख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 14। उसके बाद में मानचित्र कार्य, और उसी के यहाँ पर जैसे सपोज करो यहाँ पर जैसे आपकी ये कॉपी है, ये कॉपी है, और यहाँ पर 13वां प्रश्न है। उसके बाद में ये 14वां प्रश्न यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डाल दोगे। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद और यहाँ पर आपको ऐसे, यहाँ पर ऐसे फिल कर देना और इससे आपको धागा से बांध देना। इससे क्या होगा, अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पर है और इसका ऐसे आपको करना है। उसके बाद में अब दूसरे चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। इसमें क्या है, इसमें भी आपको भरना है। इसमें जो मैं बताऊँगा आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसको अच्छे से आपको पहले पढ़ना है। क्या लिखा है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है हिमालय यव पाए जाने वाले, हिमालयन यव पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश का नाम चिन्ह द्वारा, मतलब चिन्ह सहित आपको दर्शाना है। हिमालयन यव का मतलब होता है औषधीय क्षेत्र। समझ में आया। तो कैसे लिखना है आपको, देखो ये फिर मैप ऐसा ही मिलेगा। तो आपको कहाँ पर भरना है, जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको भरना है। तो एक ही बताना है। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। क्या है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। तो जैसे वहाँ पर चित्र में दिया था कि ऐसे बनाना है आपको, वैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे कर देना है। और आपके यहाँ पर एक एक नंबर पक्का हो जाएगा। ऐसे करने के बाद ऐसे कर देना है और यहाँ पर लिख देना है हिमाचल प्रदेश। क्या लिखना है, हिमाचल, उसके बाद में प्रदेश, इस तरह से लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र, मतलब काफ़ी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम चिन्ह द्वारा दर्शाइए। मतलब चिन्ह द्वारा सहित दर्शाना है आपको। जो काफ़ी क्षेत्र है उसको चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो ये यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। चिन्ह जैसे बना था वैसे ही आपको यहाँ पर ऐसे बना देना है, ऐसे बना देना है। उसके बाद में ऐसे डॉट करके और यहाँ पर आपको चिन्ह द्वारा और नाम सहित राज्य का नाम भी आपको यहाँ पर डालना है। ये केरल राज्य है तो यहाँ पर ऐसे आप लोग डाल दोगे केरल। ठीक समझ में आ रहा है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम लिखे और इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना। जैसे जैसे जो चिन्ह बने हुए हैं वही आपको वहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर 28वें प्रश्न में समझ में आ रहा है। इसको कैसे, जैसे चिन्ह बने हुए हैं सेम आपको ऐसे ही बनाना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। समझ में आया कि जैसे जैसे चिन्ह बने वैसे वैसे ही आपको चिन्ह बनाना है। तो यहाँ पर बताना है कि जो यहाँ पर सबसे पुराने तेल क्षेत्र का उत्पादक का राज्य का मतलब वो नाम बताना है। तो ये तीसरा प्रश्न है। ये देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न था तो यहाँ पर दूसरा ऐसे लिख दोगे। उसके बाद में ये पहला था तो यहाँ पर ऐसे पहला डाल दोगे। उसके बाद में तीसरा है, सबसे पुराने वाले का नाम आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये असम में है। तो कैसे, जैसे चिन्ह बने हुए थे ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना देने। 3 बने हुए थे तो यहाँ पर ऐसे 3 चिन्ह ऐसे बना देना। और ये असम में है। इसका तो नाम क्या है यहाँ पर, डिगबोई। क्या नाम है, डिगबोई, डिगबोई ये इसका नाम है।
और ये चिन्ह द्वारा आपको और इसका नाम भी डाल दोगे यहाँ पर असम, तो आपके यहाँ पर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे आपको यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद में अगला यहाँ पर भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। कहाँ है? ये कलपक्कम में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में है। और ये कलपक्कम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है और यहाँ पर है। तो आपको ऐसे ही डाल देना, जैसे यहाँ पर चिन्ह द्वारा जैसे दर्शाया गया ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे दर्शा देना। और यहाँ पर लिख देना कलपक्कम। क्या लिखना है? कलपक्कम। ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। समझ में आया? उसके बाद में अगला है, यहाँ पर लिखा मुंबई नगर। चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है कि मुंबई कहाँ है, आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो ये महाराष्ट्र में है और इसी चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना। और ये एक बंदरगाह भी है। क्या है? एक ये बंदरगाह है। ऐसे आपको ऐसे लिख देना और ये यहाँ पर डाल देना है मुंबई। क्या डाल देना है? मुंबई। बस ये इसी तरह से आपको लिखना है। ये 5वां था, ये 5वां हो गया। और यहाँ पर ये चौथा था, तो यहाँ पर ये चौथा हो गया। और ये तीसरा था, तो यहाँ पर ये तीसरा हो गया। ऐसे आपको लिख देना है। आपको सेम ऐसे ही भरना है। आपके पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा और ये 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब आप लोगों को बता दूँ आपको क्या क्या तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए, ये सामाजिक विज्ञान की जो विद्या है यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान की विद्या की बुक है। यहाँ पर पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, आपको चारों तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सितंबर कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927, लाहौर यहाँ पर 1929। ये आपको कांग्रेस के अधिवेशन तैयार कर लेना है। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, जैसे चंपारण में यहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों का खेड़ा, किसान सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात, सूती मिल। उसके बाद में यहाँ पर अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश असहयोग आंदोलन। उसके बाद में दांडी यात्रा जो गुजरात में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में भूगोल में आपको यहाँ पर तैयार कर लेना, जल संसाधन में बांध सारे तैयार कर लेना है। उसके बाद में ये आपको तैयार कर लेना। ये आपके देखो हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे, ये नहीं क्लास 10th के लिए नहीं रहेंगे। जो आप लोग आगे भी तैयारी करोगे तो सभी के लिए आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके काम आएंगे। तो इनको पहले से ही अच्छे तरीके से तैयार कर लो, बहुत ही सिंपल से हैं। और आपको मैप तैयार कर लेना है कि मैप में कहाँ पर कौन सा राज्य है और उसकी राजधानी कहाँ पर है। ये आपको सभी को अच्छी तरीके से आना बहुत ही ज़रूरी है। पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, तो आपको ये मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको अच्छी तरीके से सभी को तैयार कर लो। मैप में कहाँ उत्तर प्रदेश है, कहाँ महाराष्ट्र है, कहाँ मुंबई है, आपको सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपको वहाँ पर मैप में भरना है, तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।